नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार में जो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसकी बात करेंगे। खतरा तो है लेकिन फिर भी हमने आपको इस गिरावट में, ये जो गिरावट हुई थी यहाँ पर जब मैंने वीडियो डाली तो आपको मैंने कुछ स्टॉक्स सुझाए थे और मैं आपसे कहूँगा आप उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अन्य स्टॉक से भी कंपेयर करके देखिएगा, उनसे बेटर परफॉर्म किए कि नहीं। तो जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस करते हो तो आप एक बेटर इन्वेस्टर, बेटर ट्रेडर बन पाते हो। मैं वही आपको सिखाने की हमेशा कोशिश करता हूं। अब बात करेंगे रिस्क की। अगर आप देखेंगे बाजार अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास वापस आ चुकी है। एक बड़े से 3 से 4% की गिरावट के बाद बाजार वापस रिकवरी कर चुकी है। इस रिकवरी की अगर मैं अंदर की बात बताना चाहूँ, आपके सामने मैं रखूँगा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहाँ से गिरे और यहाँ तक पहुँच गए लेकिन अभी आधी भी रिकवरी नहीं कर पाए हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो यहाँ से गिरे तो यहाँ तक, लेकिन यहाँ से भी ऊपर, इवन बाजार से भी ऊपर वो बढ़िया रिकवरी दिखा चुके हैं। वो अपने ऑल टाइम हाइज को भी पार कर चुके हैं। ये आपका काम है, आप जाकर चेक कीजिए और मैंने जो आपको स्टॉक सुझाए थे उस पर भी आप जाकर रिसर्च कीजिए कि हाँ वो स्टॉक अच्छे क्वालिटी के हैं या नहीं। ये तो हो गई बात सिंपल सी। अब मैं रिस्क की जो बात कर रहा हूँ वो आपके सामने रखूँगा। उसके लिए चलते हैं डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पर मैं वेबसाइट नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, कुछ कारण है, अभी आपको समझाता हूँ। मार्केट फेट नाउ इन FII's हैंड्स एज सेबी मार्जिन रूल श्रिंक्स वॉल्यूम। ये सच में एक बड़ा खतरा है। सेबी ने जो मार्जिन बढ़ा दिया है इसके कारण वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है। कम वॉल्यूम का मतलब क्या है? कम वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर किसी को कोई माल 100 पे नहीं पसंद है तो वो डायरेक्ट अगर डिमांड 90 की करेगा और 90 पे कोई सेलर अगर अवेलेबल है तो प्राइस 100 से 90 एक सेकंड पलक झपकते ही पहुंच जाएगा 100 से 90। यानी कि वोलाटिलिटी जो है वो बहुत हद दर्जे की बढ़ जाएगी। ये क्यों होगा ये समझ लीजिए कि जब एक स्ट्राइक प्राइस पे कहीं डिमांड नहीं है और बहुत ही नीचे कोई डिमांड है तो ये बढ़ाता है वोलाटिलिटी। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं इस वक्त आप सावधान हो जाइए। दूसरी चीज़, FIIs के हाथों में फेट क्यों है? फेट मतलब होता है किस्मत। FIIs के हाथों में क्यों है उसके लिए मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहूँगा। आप ये आंकड़ा देख सकते हैं। ये अगर आप टोटल जोड़ देंगे पिछले 6 महीने का आंकड़ा तो आपको पता चलेगा 6-7 महीने में FIIs ने 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की बाइंग करी हुई है। ये एक बड़ा नंबर है, ये एक बड़ा नंबर है। कैसे? 1 लाख करोड़ रुपए अगर बाजार से बाहर निकालने हों अगले 1 से 2 महीने में, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर FIIs ने 1 से 2 महीने में ये प्लान बना लिया कि हमको अपना पैसा बाहर निकालना है तो मार्केट यहाँ से 15% के आसपास गिर सकती है। आप समझ लीजिए भयंकर गिरावट हो सकती है या नहीं। मतलब कि निफ्टी यहाँ से 2000 पॉइंट ऐसे बड़े प्यार से अपने गंवा सकती है। अब क्या FIIs अगर बेचेंगे, ये जो 15% की गिरावट FIIs के कारण आ जाएगी, उसके बाद नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा, कुछ और नहीं होगा, हम आप सेंटिमेंट बदल नहीं देंगे, अरे यार मार्केट में क्रैश आ रहा है, तो हम आप FIIs की पूरी तरीके से मदद करेंगे। इसमें हम 2000 पॉइंट और आराम से ऐड करवा सकते हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर की खूबी है, जो माहौल चलता रहता है उसी की तरफ वो बहता रहता है, यही दिक्कत है। अब यहाँ से अगर 4000 पॉइंट की गिरावट आ जाती है तो मार्केट ऑफ कोर्स सी बात है 10,000 के नीचे फिसल जाएगा। क्या ऐसी संभावना है? संभावना तो बिल्कुल है, लेकिन तब जब FIIs ये सोचेंगे कि हमको अपना पैसा बाजार से बाहर निकालना है। लेकिन वो इस तरीके का काम करेंगे ही नहीं। वो सिक्लिकल चलते हैं कि जो अभी वो बाइंग किए हैं वो क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढे होंगे जो उनको सस्ता लगा होगा या जिसकी ग्रोथ उनको बहुत ही इंटैक्ट दिख रही होगी, वो उसको खरीदे होंगे और ऊपर जाके कबाड़ बेचेंगे। और वो बेचेंगे कबाड़ और हम आप क्या करेंगे? हम वही कबाड़ जब गिरा हुआ रहेगा हम वही कबाड़ खरीद लेंगे और कहेंगे हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस नहीं दिखती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगली गिरावट में आप कभी कबाड़ मत उठाइएगा। मैं कबाड़ के कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपसे इतना वादा जरूर करता हूं, मैं इस चैनल पर आपको कम से कम 100 क्वालिटी स्टॉक्स इस वक्त तक बता चुका हूँगा और अपने मुंह से मैंने बोला होगा हाँ ये गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं। और उन्हीं में से कोई 10 साल बाद मल्टी बैगर बनेगा, कोई मल्टी बैगर बन जाएगा और आप अच्छे और 1-2 रुपए के स्टॉक्स ही ढूंढते रह जाओगे। तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। इस वक्त इस लेवल पर आपके लिए खतरा बड़ा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरीके की सोचिए। और बाजार के चार्ट पर अगर आते हैं तो मैं आपसे इस वक्त यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप करना चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग करिए, बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक्स में करिए। ये समय इन्वेस्टमेंट का नहीं है, मैंने आपको बार बार ये बात बताई हुई है। इन्वेस्टमेंट का मौका सालों में एक बार आता है। मैं तो कहता हूँ 3 साल में अगर आपको एक बार भी मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट का, वहाँ पर कीजिए। उससे पहले आप बाजार को सीखिए और समझिए,
स्विंग ट्रेडिंग करना सीख लीजिए। अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीख लीजिए। हम सब चीज़ के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर दिन जैसे आपसे कहा जाता है ना, आप एसआईपी कीजिए, हर दिन बाज़ार में पैसा लगाइए, वो भी किस पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप एक हमको बात बता दीजिए, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीद रहे हो तो इससे बड़े और मतलब आपको क्या बनाया जा रहा है आप खुद समझ सकते हो। आपको क्या बनाया जा रहा है आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि जो कंपनियां आपसे मांग रही हैं ना, वो क्या चाहती हैं, आपकी जेब से पैसा निकले और चुपचाप वो ला के बाजार में लगा दें। वो अंधों की तरह लगा रहे हैं और आपसे मांग भी रहे हैं, क्योंकि उनको तो अपने कमीशन से मतलब है। जब आपकी जेब से ये आएगा तो उनके पास उनकी कमीशन तुरंत चली जाएगी। आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको यही बाजार जब वापस मिलेगी 12,000 पे या फिर 11,000 पे या फिर 10,000 पे, मैं कोई आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ बाजार 10,000 आएगी, 11,000 आएगी, 12,000 आएगी, जैसे कि बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट या टीवी वाले कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अलर्ट अगर आप नहीं होते हो तो आप मतलब कब तक ये ही बने रहोगे। अब थोड़ा ऊपर निकलो, ऊपर चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर एफआईआई ने, मैं आपको चार्ट पर दिखा ही देता हूँ, अगर एफआईआईज ने यहाँ से यहाँ तक 1 लाख करोड़ का माल उठाया है, पिछले 6-7 महीनों में 1 लाख करोड़ का माल उठाया है। आप देख लीजिए, 1 लाख करोड़ का माल अगर एफआईआई ने यहाँ से उठाया है तो एफआई आराम से बाजार को इतना पटक ही सकते हैं। और ऐसा नहीं एक ही दिन में हो जाएगा, ये होता रहेगा ना कि हम आप देख कर करेंगे हाँ बाजार में डाउन ट्रेंड चालू है, फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स सेल का सिग्नल देंगे, फिर बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स बेचने की सलाह देंगे और फिर बाजार एक डाउन साइड में जाएगी, भले ही शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए जाए। और जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में मैं बाजार पे बहुत बुलिश हूँ। और जैसे कि कल मैंने कहा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बल्ले बल्ले होगी, तो 2030 में जब इंडिया रिगेन करेगा 3rd पोजीशन तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हम आपके लिए। उस वक्त अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना होते हुए देखना। लेकिन ये तब होगा जब आप इन्वेस्टमेंट, जब सालों में मौका आता है उस समय करोगे, नहीं तो टीवी वाले आपको बताएंगे जब लेना रहेगा तो नहीं लेना है। और जब अभी इस वक्त इतनी महंगी बाजार है तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सुझाए जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आने 2-4 वीडियोस देख लीजिए। बाजार क्यों महंगी है उसका हिस्टोरिकल एग्जांपल भी मैंने दिखाया है आपको, तब आप खुद समझ जाओगे। आप समझदार बनिए, इशारा काफ़ी होता है समझदारों के लिए। स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, मैं बिल्कुल आपको उसके लिए अलाउ करता हूं। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। इवन इस गिरावट में भी मैंने आपको एकदम पैनिक नहीं करवाया कि इस गिरावट में आप सब कुछ बेचकर भाग जाओ। मैंने आपसे तुरंत वीडियो बनाकर, तुरंत आपको वीडियो बनाकर दी और बोला कि ये स्टॉक खरीद लीजिए और देख लीजिए उनमें कितने बढ़िया रिटर्न मिले हैं। आप जाकर खुद चेक कीजिएगा। ये सारी बातें ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि हम आपको, एक बड़ी सी गिरावट आई नहीं, हम आपको पैनिक करा दिया जाता है। मुझे पता है जब एफआईआई बेचा ही नहीं, जब एफआईआई यहाँ पर भी माल उठाया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो वो ऐसे तुरंत बेचकर नहीं भागेगा। ये चीज़ रियलिटी में आपको समझनी होगी, तभी आप इस बाज़ार में एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। इस बाज़ार के बड़े खतरे को मैंने आपको समझा दिया। ये जो खतरा है ये सच में बड़ा है। वॉल्यूम कम हुए हैं तो उसका फ़ायदा एक अलग लेवल पे है हमको, कि हम जो भी स्टॉक लेंगे अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो भागेगा भी बहुत तेज़ी से, हमको बढ़िया रिटर्न वो छोटे टाइम फ्रेम में दे जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे। कई सारी वीडियोज़ हमने बनाई हुई हैं, डबल आई स्पेशल प्लेलिस्ट है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें कई सारी ऐसी रणनीति हमने आपको बताई हुई है, आप उस तरीके से चलोगे आप लॉस नहीं कमाओगे, ऐसा हमारा वादा है आपसे। एक्सपेक्टेशन आपसे सिर्फ इतनी है कि आप चीज़ों को जब सीखो तो उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करो। नहीं तो सीख तो रहे हो बहुत बढ़िया ब्लू चिप क्वालिटी स्टॉक और ले रहे हो कोई कबाड़ा जिसके ऊपर कर्जा भी बहुत है, जिसकी ग्रोथ स्टोरी भी मतलब डगमगाती हुई दिख रही है। तो ऐसी चीज़ों से आप बचोगे, काफ़ी आगे जाओगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, डबल आई प्लेलिस्ट ज़रूर देखना, उसमें बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।